और हम कोई नेता नहीं है, आप लोगों से वोट मांगने नहीं आए। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं, ऊपर वाले की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। तो अब तय किया है कि जीवन में भगवान ने जो कुछ भी दिया है, शक्ति, बुद्धि, साधन, पैसा, वो सब कुछ बिहार में अपने लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए लगाना चाहते हैं। हमने दल नहीं बनाया, हम पिछला 14-15 महीना से पैदल चल रहे हैं। 4000 से ज्यादा गांव से पैदल चलकर आज आपके यहाँ आए। लोग पूछता है कि भाई पैदल काहे चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज की जिंदगी को सुधारने का ठान कर आए हैं, ये तय किया है कि एक बार कम से कम जाकर अपनी आंख से देखेंगे कि आपके और आपके बच्चे किस बर्बादी और किस बदहाली में जी रहे हैं। हम लोग पहले बच्चे में कहानी सुनते थे कि जो राजा होता था उसके लिए बताया जाता था कि राजा रात में भेष बदलकर निकलते थे देखने के लिए कि प्रजा को क्या दिक्कत है। अब जिसको आप और हम राजा बना रहे हैं वोट देकर, एक बार जीत कर गया तो रात का बात तो छोड़ दीजिए, दिन में भी अपना मुंह दिखाने में नहीं आता। ये दुर्दशा है। हम वोट क्यों नहीं मांगते? बहुत आदमी हमको ये भी कहता है, भैया वोट मांगिए नहीं रहे तो सुधरेगा कैसे? मेरे भाई, वोट मांगने तो आपसे सब आदमी आता ही है। जो भी आया वो वोट ही तो मांग रहा है। पहले आप 40-50 वर्ष कांग्रेस को जिताए, फिर 15 वर्ष लालू जी को जिताया, 17-18 साल से आपने नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठाया है। दिल्ली में हम लोगों ने मोदी जी को भी जिता कर बैठा कर देख लिया। बिहार और बिहार के लोगों का, आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब अगर कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जीतने के बाद जब से जैसे दूसरे लोगों ने धोखा किया, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। अभी 10-15 मिनट में हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि आपकी बर्बादी का कारण क्या है और कैसे आप इससे निकल सकते हैं, कैसे आप अपने गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अभी आपके गांव के महोदय बता रहे थे कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा, कैसे सुधरेगी, इसका रास्ता बताइए। अभी आपको बताएंगे इसका रास्ता क्या है। हम भाषण नहीं देते, ये रास्ता बताएंगे आपसे सवाल करके। हम सवाल करेंगे, आपको उसका जवाब देना है। हाँ चाहे ना बोलना है, लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। हाथ उठाकर हाँ चाहे ना बोलिएगा, लेकिन बोलना सबको पड़ेगा। आपको अपने आप दिखेगा कि आपकी बर्बादी का कारण क्या है और कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं। अब जितना लोग यहाँ आप आए हैं, हर आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव में और कुछ हो या न हो, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको बताना है, हाथ उठा के बताइए जोर से, हाँ कि ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? हाथ नीचे कर लीजिए। हम नहीं बोले। अभी आपने देखा कि आपके गांव में जो लोग भी यहाँ आए हैं, चाहे वो खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, इसमें कोई अगड़ा होगा, कोई पिछड़ा होगा, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई महिला, कोई पुरुष, लेकिन सब आदमी को इतना समझ है कि ना भैया पढ़ाई का व्यवस्था तो होना चाहिए। इसके लिए किसी नेता और दल का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएं तो कोई मुखिया बने, विधायक बने, मंत्री बने, कम से कम आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। तब जितना समझदार लोग आप यहाँ आए हैं, सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा या
याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार जरा ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट किया? देखिए महोदय, आप कह रहे थे कि शिक्षा से सुधरने का रास्ता क्या है, यही आपके गांव की दुर्दशा है। आपने भी शिक्षा के लिए वोट नहीं दिया। ये आईना आपको दिखा रहे हैं, ये आपके बर्बादी का कारण है। आपको मालूम है कि पढ़ाई होगा तो आपके बच्चे का जीवन सुधरेगा, लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। आपको मालूम है कि यहाँ फैक्ट्री खुलेगी तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आपने कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। आपको मालूम है कि धान का खेत, धान का कीमत है 2100 रुपया, 1500-1700 में आप धान बेच रहे हैं, लेकिन कभी धान की कीमत के लिए आपने वोट नहीं दिया। जब आप पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देते ही नहीं तो वो आपको मिलेगा कैसे? अब आप में से कोई खड़ा होकर कहेगा, ए भैया यहाँ पर तो कोई विकल्प नहीं है, अगर हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देने का ठान भी लें तो किसको वोट दें, और इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो रास्ता हम बता रहे हैं वो समझ के वोट दीजिएगा तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी हम आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे, आपके आंख के सामने दिखेगा कि कैसे आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, अभी तक जीवन में आपने जिस दल को, नेता को वोट दिया, उस नेता ने, उस दल ने आपका काम किया कि नहीं किया? सबको बताना है हाथ उठाकर। काम किया, मुंह से बोलिए, किया कि नहीं किया? नहीं किया। ये देखिए, गांव के सब समझदार लोग बता रहे हैं कि हम लोगों ने जिस दल को, नेता को वोट दिया है, किसी ने हम लोग का काम नहीं किया। तो हम अभी गिनवा रहे हैं कि आपने किस बात के लिए वोट दिया। अगर सही बोले तो आपको सबको हाँ बोलना है, मुंह खोल के जोर से, और अगर गलत बोले तो तुरंत ना बोलिएगा, बोलना सबको है। आपके गांव पंचायत में, पूरे बिहार में हम लोगों ने 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सबको बताना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने से कई लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। तो नीतीश बाबू के राज में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए या 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी को हिंदू मुसलमान बन के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। तो आपके गांव में स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री बने चाहे नहीं बने, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जोर से बोलिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे या न करे, जात का चर्चा और जात का गिनती दोनों घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ? आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर दिए हैं। तो सांसद विधायक 5 वर्ष अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी सुबह शाम अपना चमकता हुआ चेहरा टीवी पर, मोबाइल पर, अखबार पर दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बहुत विकास किया। तो भैया, गुजरात में विकास हुआ है, वहां पर फैक्ट्री चल रही है, और बिहार के
बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आप तो खुदे बोले कि हम लोग कभी जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो जब आप पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं देते हैं तो काहे के लिए बैठ के गाना गा रहे हैं? जहां बिहार का 5 आदमी बैठता है उसको यही बकैती करना, उसको करना कुछ नहीं। बिहार में लोगों को सुधारना नहीं है, उनको खाली बकैती करना। ए भैया सड़क नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है। और फिर जब वोट होगा तो उसी नेता को, उसी दल को जाकर वोट देगा, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम। अभी हम आपके क्षेत्र में आए हैं, जितना देर से पैदल चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं, देख रहे ना भैया कितना दुर्दशा है। आप पूछ रहे हैं विधायक जी कई बार से जीते हैं? तो भैया तीसरा बार। सांसद जी कई बार से जीत रहे हैं? तो बाबूजी जीते और बेटो जीत रहा। अरे भाई दोनों बात कैसे होगा? आप इतना कष्ट में जी रहे हैं, नेता को गाली भी दे रहे हैं, अब फिर चुनाव होता है तो उसी को जाकर वोट भी देते हैं। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यही बताने के लिए घूम रहे, वोट नहीं मांगते। आप जरा बताइए, जब आपको अपना और अपने बच्चों का चिंता ही नहीं है तो कोई नेता, कोई दल आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? आप जितने लोग यहाँ आए हैं जरा हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है कि नहीं है? सब आदमी हाथ उठाकर बताइए, है ना? देखिए पूरा हाथ नीचे कर लीजिए, पूरा गांव कैसे झूठ बोल रहा है सरेआम। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल, अगर रास्ता में 100 बच्चा मिला है, आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं, बच्चों के पेट में भर पेट भोजन नहीं, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को इस हाल में पहुंचाया है, उसी दल, उसी नेता को आप जात और धर्म के नाम पर जाकर वोट देते हैं और अभी झूठ बोल रहे हैं कि हमको अपने बच्चे का बड़ा चिंता है। मेरे भाई, आपको अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं। आपके नस में जात का, धर्म का इतना नशा घुसा हुआ है कि आपको अपने बच्चों का दर्द भी नहीं दिख रहा। आदमी कहता है भैया विकल्प नहीं था, आप आए हैं, आप आगे आगे चलिए, आपके पीछे हम लोग खड़े होंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आपका तो अपने ठिकाना नहीं है। बिहार के लोग आपको जब अपने बच्चों का दर्द नहीं दिख रहा है तो हमारे 14 महीना पैदल चलने से आप सुधरने वाले हैं? अरे हम 14 बरिस पैदल चल लेंगे तब भी आप सुधरने वाले हैं। यहाँ जिस गांव में जाइए, आदमी कहता है भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, मुखिया जी तो नाली गली नहीं बनवा रहे हैं, राशन कार्ड में 2500 3000 घूस लग रहा है, इंदिरा आवास तो गरीब को मिल नहीं सकता है, मिलेगा तो 25,000 30,000 घूस है। जरा याद कीजिए, 2 बरिस पहले अभी मुखिया का चुनाव हुआ, जब चुनाव था 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2-2 को पाउच पर वोट का सौदा किए आप, तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। बिहार के आदमी का तो इतना दुर्दशा है, आपका इतना दुर्दशा है कि आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया विधायक को आप 500 रुपया के लालच में जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 10,000 20,000 रुपया घूस लेता है और आप बाप बाप चिल्ला रहे हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। जिस दिन 500 रुपया लेकर वोट बेचे थे, जात के नाम पर वोट बेचे थे, वो भ्रष्टाचार नहीं है। हर आदमी बिहार में सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर ले और पूरा
समाज ईमानदार हो जाए कि कभी हो सकता है? जब समाज चोर है तो नेता ईमानदार कहां से होगा? नेता मंगल ग्रह से नहीं आया है, उसको आपने हमने चुन कर वहां बैठाया। यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। हम वोट नहीं मांगते, गाँव गाँव जाकर आपको हाथ जोड़ रहे हैं, एक ही बात बता रहे हैं, अरे भाई आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देख लीजिए। नहीं सुधरिएगा, जात पर धर्म पर 5 किलो अनाज पर नाली गली को वोट देते रहिएगा तो लिख कर रखिए, मोदी जीते कि लालू जीते, आपका और आपके बच्चों का भला होने वाला नहीं, कभी नहीं होगा। यहाँ लोगों को बंधुआ मजदूरी करने का आदत लग गया। कोई जात के नाम पर लालू जी का बंधुआ मजदूर है, कोई धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी जी का बंधुआ मजदूर है। किसी मुसलमान के गांव में चले जाइए, लोग कहता है भैया सड़क नहीं है। सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कहते हैं कि यहाँ अस्पताल नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि नाली गली पानी नहीं है, तो ग्रामीण कार्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि दाखिल खारिज में 15,000 घूस लग रहा है, तो राजस्व मंत्री कौन है? भी लालटेन के तेजस्वी यादव के मित्र आलोक जी हैं। आप कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गया, तो शिक्षा मंत्री कौन है? भी तेजस्वी यादव के चंद्रशेखर जी हैं। अब फिर वही मुसलमान, वही लालू जी के जात के नाम पर बंधुआ मजदूर जाकर लालटेन को वोट देंगे तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा? खाली लालू जी के वोटर का ये हालत नहीं है, यहाँ बहुत लोग मोदी जी का भी वोटर बैठा है। हमको आके समझाता है रास्ता में, ए भैया मोदी से देश का कल्याण होगा। 2011-12 में आप मोदी जी का जब नाम नहीं जानते थे, तब मोदी जी का झंडा हमने उठाया। मोदी जी के जितने यहाँ भक्त लोग बैठे हैं, आपको एक छोटा सा चुनौती देकर जा रहे हैं। 10 वर्ष से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने 10 वर्ष में बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं किया, इस बहस को छोड़ दीजिए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार का कुछ फायदा हुआ कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। 10 वर्ष में मोदी जी ने अगर बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया है, काम नहीं, एक बैठक किया हो, उसका हमको प्रमाण, इसका न्यूज़पेपर खबर दिखा दीजिए। हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार। जिस आदमी को पूरे बिहार की जनता ने जाति धर्म से ऊपर उठकर 40 में 39 MP जिताया है, उस आदमी के पास 1 घंटा आपके बच्चों के विकास के लिए नहीं है। और अभी 6 महीना के बाद वोट होगा तो उछल उछल के कमल को वोट दीजिएगा, तो आपका बच्चा गुजरात में मजदूर नहीं बनेगा तो बिहार में फैक्ट्री का मालिक बनेगा। गलती मोदी जी का नहीं है, गलती आपका हमारा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री और बिहार के भी प्रधानमंत्री। गुजरात में हम मोदी जी के साथ काम किए हैं। आप जाइएगा गुजरात में वोट लेने, तो गुजराती को और कुछ समझ में आए चाहे नहीं, हर गुजराती को धंधा समझ में आता है। कहता है कि हमको रोजगार कैसे मिलेगा, हमारा दुकान कैसे चलेगा, हमारा सड़क कैसे बनेगा, यहाँ फैक्ट्री कैसे बनेगा, तब वोट देंगे। बिहार के आदमी को और कुछ नहीं बुझाता। हम लोग कहते हैं मोदी जी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अरे आप अयोध्या में राम मंदिर बनाइए दिए, अब 4 किलो हम लोग को भीख में अनाज दिए रहे हैं, हम लोग आपको बोरा में भर के वोट दे रहे हैं। गुजरात से जीता 26 MP, तो गुजरात का आदमी चल रहा है 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पे। आप हम जिता रहे हैं 39 MP, तो आपको निर्मली झंझारपुर में पैसेंजर ट्रेन भी नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका आंख खुलने वाला नहीं। बिहार के आदमी को जगना ही नहीं।
यहाँ गांव में बैठे बैठे मोबाइल पर देख रहा है कि अमेरिका में मोदी जी का कितना स्वागत हो रहा है। यहाँ गांव में बैठ के लालू जी का लड़का कैसे बनेगा उसका समीकरण MYPY बतिया रहा। मोदी जी का 56 इंच का सीना उसको गाँव से दिख रहा, लेकिन अपने बच्चों के शरीर पर कपड़ा कैसे होगा ये समझ में नहीं आ रहा। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। समझ में आए तो सुधरिए, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अब आपको एक सूत्र देकर जा रहे हैं, वोट देने जब जाइए, जिसको वोट देना है दीजिए, हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन जब वोट दीजिए तो स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता आकर कहता है देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है जात के लिए दीजिए, कोई कहता है धर्म के लिए दीजिए, कोई कह रहा है कि लालू को हराना है इसलिए दीजिए, कोई कह रहा है मोदी को जिताना है इसलिए दीजिए। हम आपको कह रहे हैं वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। एक बार अपने और बिहार के बच्चों के लिए वोट दीजिए, तब आपकी दशा सुधरेगी। आप नहीं दीजिएगा तो लिख के रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आप जिए, इसी गरीबी बदहाली में आपके और बिहार के बच्चों को भी जीना पड़ेगा। अगर समझ में आए तो बढ़िया है, और न समझ में आए तो उससे भी बढ़िया। आपको सुधरना पड़ेगा। लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर सुधार सकते हैं, हम आपको सामने से कहते जा रहे हैं। एक वो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये सुधरने वाला नहीं। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता। अब बिहार की जनता को जग कर सुधरना पड़ेगा। इसीलिए ये अभियान चला रहे हैं। समझ में आए तो अच्छा है। अब आपसे हमको वोट चाहिए नहीं, पैसा चलता हम किसी से लेते रहे, आपका एक कप चाय भी नहीं पीते, किसी का नहीं पीते, आपसे मांग रहे आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। 50 वर्ष से जो व्यवस्था यहाँ बिगाड़ दी गई है, उसको अगर सुधारना है तो उसके लिए भगीरथ प्रयास लगेगा। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर फूल जाता है। हम आज 15 महीना से पैदल चल रहे हैं, अभी कई महीने तक और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव लोगों के आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगा, अरे ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो ये संकल्प लीजिए, अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए और वोट का कीमत सही लगाइए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत मंदिर मस्जिद नहीं है, आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। अगर 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो गरीबी कैसे खत्म होगा? लाखों रुपए का वोट आप 4 किलो अनाजे पर बेच रहे हैं और सोच रहे हैं कि बिहार में विकास का है नहीं हो रहा, कभी नहीं होगा। कोई चीज का राजा नहीं होने वाला। जिस दिन रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो रोजगार मिलेगा। मंदिर के लिए वोट दिया तो मंदिर बना, 4 किलो अनाज के लिए वोट दिया तो 4 किलो अनाज मिल रहा, सिलेंडर के लिए वोट दिए तो सिलेंडर मिला है। उसी तरह अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो पढ़ाई और रोजगार भी मिलेगा। ये लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत, उसको समझिए और अपने आप को सुधारिए। अब एक नारा लगाकर मैं खत्म करूंगा। मैं बोलूंगा जय बिहार और आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जय बिहार।
खिलाइएगा नहीं तो मुंह से आवाज नहीं निकालेगा। ये दुर्दशा। तो हिलाने आए हैं आपको, उठिए, अपने लिए नहीं कम से कम अपने बच्चों के लिए। और इतना बात बोले, इसका एगो फीस भी लेंगे, एगो संकल्प करके जाइए, कल से आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी जीवन सुधरेगा। अगर बहुत गरीब हैं, 5 को बच्चा है तो एगो को पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। एक बच्चा भी अगर पढ़ के निकल गया तो पूरा घर को सुधार देगा। हमारे अपने बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, अपने 8-9 बच्चों में किसी को नहीं पढ़ा सकते थे, सब ने मिलकर एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए, हमारे बाबूजी ने, माताजी ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। 5000 आदमी को नौकरी दिए हैं, हजारों आदमी को खिला सकते हैं। जब अगर हम पढ़ते ही नहीं तो हम भी बिहार के किसी खेत में, फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं। जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। इतना समझ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन सबको अपने बच्चों के खिचड़ी का चिंता है, पढ़ाई का चिंता है। आप इसी चक्कर में है कि बच्चा को खिचड़ी मिल जाए। अगर बच्चा आपका खिचड़ी खा रहा है प्लेट लेकर और आप झोला लेके 4 किलो अनाज के लिए भीख मांग रहे हैं, इस दशा से अगर निकलना है तो जगिए, संकल्प लीजिए, किसी भी हालत में अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप अकेले गरीब नहीं हैं, बहुत आदमी गरीब अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। पढ़ाने का मतलब खाली विद्यालय में नाम लिखाना नहीं है। लालटेन लेके, मोमबत्ती लेके रात भर बैठिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तब जीवन सुधरेगा। इतना नेता के चक्कर में रहिएगा तो जीवन भर आपके बच्चों को खिचड़ी खिलाएगा और आपसे भीख मंगवाएगा 4 किलो अनाज के लिए। तय आपको करना है कि जीवन सुधारना है, ताकि नाली गली के लिए नेता के पीछे पीछे भागना। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।